आम आदमी पार्टी के जो नेता है अमानतुल्लाह खान, तो वो जो है बुलडोजर के सामने आके खड़े हो जाते हैं जब भी बुलडोजर चलता है शाहीन बाग में कि हम बुलडोजर नहीं चलने देंगे। देखो वो तो भूमाफिया है और वो तो उसका जो खेल ही है। अगर बिल्डोजर आगे नहीं आएगा तो केजरीवाल जो है ना उसको धक्का मार के बाहर फेंक देगा। वो तो बिल्कुल निहायती झूठा है, उसके लिए तो कोई बात ही करें ना करते तो बेकार है। हिंदुओं को समझना चाहिए, अगर हमारी आज 80% आबादी है और हम खुले में सांस नहीं ले सकते, जहाँ पे हमारे मंदिर है वहीं पे जबरदस्ती जबरन मज़ारें बन रही हैं, तो फिर आप मुझे समझाइए कि फिर हिंदू आज नहीं जागेगा तो कब जागेगा। जब ये इंक्रोचमेंट करेंगे तो इंक्रोचमेंट तो हटेगा, और ये बुलडोज़र किसी का घर तोड़ने के लिए नहीं है। और ये जो बांग्लादेशियों को रोहिंग्याओं को हटाने की नीति है, इस नीति से हमारे जो दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम समाज रहता है उसको बेनिफिट होना है, क्योंकि जो हमारे हिस्से का जो शेयर होता है जो हमें मिलना चाहिए, हमारे सब्सिडी हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए, वो सब्सिडी ये लोग अपनी इनकी तरफ चली जाती है। हम लोग इन चीज़ों से रह जाते हैं वंचित। असल में क्या इंक्रोचमेंट तो रोहिंग्याओं का बांग्लादेशियों का भी हटना चाहिए। केजरीवाल जो है बिल्कुल ही निहायती झूठा है। जो बिजली फ्री पाने की बात दिल्ली में की थी, देखो बिजली पानी के लिए उन अक्टूबर में कह तो दिया कि जिसको वो तो झूठा है। कोई फ्री बिजली नहीं मिलती, फ्री पानी नहीं मिलता। 200 यूनिट का बोलता, 200 यूनिट तो लोग वो जो है ना वो बिल्कुल पूरी दिल्ली के अंदर 10 से 12% लोग हैं, ज़्यादा नहीं है उससे। बाकी सिर्फ लोगों किसी को पूरी दिल्ली को नहीं मिलता कभी भी। जो आरोप लगा रहा है विपक्ष की बीजेपी जो है वो मुसलमानों को ही टारगेट कर रही है, तो क्या आप क्या मानते हैं कि आप बीजेपी मुसलमानों को टारगेट कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बीजेपी राज में तो मुसलमान और सेफ है। अगर मुसलमानों को देखा जाए, बीजेपी सरकार आने से पहले मुसलमान और परेशान था। आप चाहे कांग्रेस देख लो, चाहे आम आदमी पार्टी देख लो, आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद ताहिर हुसैन थे उन्होंने दंगे कराए वहाँ पे। और उसके बाद अभी जहांगीरपुरी में देखिए आप विधायक आपके जो है ना कार्यकर्ता थे। मोदी जी के आने के बाद मुसलमान और सेफ हुआ है और पूरी दुनिया में मुसलमानों का डंका हुआ है। कि अगर मैं अपने को आपको बताऊं कि मैं जब सऊदी अरेबिया, मुसलमानों के 2 तीर्थ जगह हैं, मक्का मदीना, जब हम सऊदी अरब जाते हैं तो मोदी जी की सरकार के बाद हमें अच्छी नज़रों से देखते हैं सऊदी अरब में। उससे पहले जब सरकार गवर्नमेंट थी, मैं उस वक्त भी कभी सऊदी अरब गया हूँ, वहाँ में अच्छे लोगों नज़रों से नहीं देखते थे कि ये इंडिया से आ गए। लेकिन आज मोदी जी का डंका बजाने की वजह से जब हम वहाँ पे एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो देखो ये इंडिया से आ रहे हैं, तो हम अच्छी नज़रों से देखते हैं। जो आम आदमी पार्टी के जो नेता है अमानतुल्लाह खान, तो वो जो है बुलडोजर के सामने आके खड़े हो जाते हैं जब भी बुलडोजर चलता है शाहीन बाग में कि हम बुलडोजर नहीं चलने देंगे। देखो वो तो भूमाफिया है और वो तो उसका जो खेल ही है। अगर बिल्डोजर आगे नहीं आएगा तो केजरीवाल जो है ना उसको धक्का मार के बाहर फेंक देगा। वो तो बिल्कुल निहायती झूठा है, उसके लिए तो कोई बात ही करें ना करते तो बेकार है। बहुत बुरा हाल कर दिया है दिल्ली का। दिल्ली में देखिए जहाँ तहाँ आपको भ्रष्टाचार मिलेगा, अव्यवस्था देखिए, कुछ भी व्यवस्था नहीं है, सब कुछ फ्री में बांटने में लगे हैं। लेकिन ये बताइए जनता का पैसा फ्री में उड़ाने के लिए थोड़ी होता है। हम फ्री की आप बात कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए तो उन्होंने फ्री बस सेवा कर रखी है दिल्ली में। आप ये बताइए ना कि इतना सारा जो कर्जा हो रहा है, डीटीसी को कर्जा है, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला चल रहा है, इतना सब कुछ आप देख रहे हैं इस चीज़ को, तो उसका क्या फ़ायदा? जाता तो जनता का ही पैसा है ना, लेकिन जनता के हित में लगता नहीं है वो सब पैसा। बहुत दिक्कत हो रही है, जनता परेशान है। हम तो यही कहेंगे केजरीवाल जी आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, सीट छोड़ दीजिए, आपके बस की दिल्ली चलाना अब नहीं रहा। शाहीन बाग में बुलडोजर चलता है तो केजरीवाल जी को दिक्कत क्यों होती है? आप ये बताइए कि कहीं भी अवैध निर्माण जो भी होता है, अवैध निर्माण पर अगर मेरा ही अवैध निर्माण क्यों ना हो, अगर बुलडोजर चलाया जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन उनको एक वोट बैंक के तहत चाहिए होता है कि ये वोट बैंक हमारे कब्जे में रहे, और इस वजह से वो शाहीन बाग में विरोध करते हैं कि एमसीडी का बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। जो पूरा आम आदमी पार्टी है बुलडोजर चलता है तो सड़कों पर उतर जाती है। मैं वही बात तो आपसे दोबारा दोहरा रही हूँ कि उन्हें आपत्ति होती है क्योंकि उनका वोट बैंक खिसकता उन्हें नज़र आता है, इस वजह से वो उनका विरोध करते हैं। बल्कि बुलडोज़र चलना चाहिए मेरे हिसाब से, जहाँ भी चाहे किसी भी व्यक्ति का अवैध निर्माण हुआ है उस पर बुलडोज़र जरूर चलना। लेकिन विपक्ष जो है केजरीवाल जी है, उनके जो नेता हैं वो बुलडोजर को धर्म से जोड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मुसलमान को टारगेट करके बीजेपी जो है बुलडोजर चला रही है शाहीन बाग में। आप देखिए शाहीन बाग हो, जहांगीरपुरी हो, कहीं भी हो, लेकिन वहाँ पर बुलडोज़र चला है तो सभी के ऊपर चला है, कोई एक धर्म को टारगेट नहीं किया गया है। वहाँ हिंदू भाइयों की भी दुकानें जो हैं, अवैध निर्माण अगर था तो उसे भी गिराया गया है, और अगर मुस्लिम समुदाय की थी तो उसे भी गिराया गया है। वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि धर्म, ये तो गलत बात है कि धर्म से आप इस तरह की राजनीति करके जोड़ें और लोगों में अभावना का मतलब भाव आए, और इस तरह से आप दंगे की भावनाएं लोगों के अंदर भरे, ये गलत है। अगर दिल्ली को लंदन बनाने के लिए उन्हें शराब खाने खोलने, दिल्ली की जनता को पानी के लिए मरने के लिए छोड़ना है, अगर उसे लंदन बनाना कहते हैं तो बन गया लंदन। हमें ऐसा लंदन नहीं चाहिए।
शाहीन बाग में जब बुलडोजर चलता है तो इनके जो नेता हैं केजरीवाल जी के, वो सामने बुलडोजर के आगे खड़े हो जाते हैं, बुलडोजर नहीं चलने देते। देखिए जी, महा झूठे महामक्कार नेता हैं इनके नेता नहीं है, इनकी तानाशाही चल रही है और वो किसी और हुकूमत से चल रही है। अगर हिंदुस्तानी हैं तो हमारी हुकूमत के खिलाफ नहीं जा सकते, हिंदुओं के खिलाफ नहीं जा सकते, मगर वो लोग जाते हैं। इसका स्पष्ट मतलब हिंदुओं को समझना चाहिए। अगर हमारी आज 80% आबादी है और हम खुले में सांस नहीं ले सकते, जहाँ पे हमारे मंदिर है वहीं पे ज़बरदस्ती जबरन मज़ारें बन रही हैं, तो फिर आप मुझे समझाइए कि फिर हिंदू आज नहीं जागेगा तो कब जागेगा। पानी का संकट दिल्ली में आ रहा है। अभी पहले तो उन्होंने बिजली फ्री पानी फ्री दोनों बोला था, अब उन्होंने बोला कि जी जो सब्सिडी है वो बिजली के लिए अगर आपको चाहिए तो आप ले लीजिएगा। बांग्लादेशी हो गए ये लोग, अगर इंडिया में हैं और यहाँ की नागरिकता प्राप्त नहीं है इनको, तो ये लोग हैं कैसे यहाँ पे, मुझे ये समझा दीजिए। क्यों इसका चेक नहीं होता है? रोहिंग्या आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। पहले आप हमसे कहते हैं कि हम अपना जन नियंत्रण कानून को फॉलो करें। अगर हम जन नियंत्रण कानून को फॉलो करते हैं, हम हिंदुस्तानी होकर के, तो फिर जो बाहर से आ रहे हैं उनका नियंत्रण क्यों नहीं होता? मैं तो सबसे पूछती हूँ, क्यों नहीं होता? जब फ्री बिजली फ्री पानी उनको मिल रहा है तो क्यों जाएंगे? और सवाल ये है कि जब भी उनको निकालने की बात आती है तो केजरीवाल जी के पेट में दर्द होता है और रोने लगते हैं। वोट पॉलिटिक्स, ओनली वोट पॉलिटिक्स। और हमें नहीं चाहिए ऐसी गंदी राजनीति, हमें स्पष्ट सिंपल सीधे लोग चाहिए। हमें वो लोग चाहिए जो हमारे बारे में सोचें, ना कि हम लोग के किसी महिला का मर्डर हो जाए पानी के पीछे, उसका आदमी तड़पता हुआ छोड़ जाए। ऐसा नहीं चाहिए हमें नेता हमें वो चाहिए जो हमें, चाहे हम पे करके लें, स्वाभिमान से लें, मगर हम कम से कम आश्वासित तो है ना कि हम जी सकते हैं, खुली हवा में अपनी सांस तो ले सकते हैं। जब ये इंक्रोचमेंट करेंगे तो इंक्रोचमेंट तो हटेगा, और ये बुलडोज़र किसी का घर तोड़ने के लिए नहीं है। और ये जो बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को हटाने की नीति है, इस नीति से हमारे जो दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम समाज रहता है उसको बेनिफिट होना है। क्योंकि जो हमारे हिस्से का जो शेयर होता है, जो हमें मिलना चाहिए, हमारे सब्सिडी हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए, वो सब्सिडी ये लोग अपनी इनकी तरफ चली जाती है। हम लोग इन चीज़ों से रह जाते हैं वंचित। असल में क्या, इंक्रोचमेंट तो रोहिंग्याओं का, बांग्लादेशियों का भी हटना चाहिए। और इंक्रोचमेंट ये जो ओखला नहीं, ओखला के अलावा पूरी दिल्ली शहर के अंदर जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट हुआ है, सब जगह इंक्रोचमेंट इसी तरीके से हटेगा और हटता रहेगा। केजरीवाल जी जो है कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं रोहिंग्या बांग्लादेश? केजरीवाल जी को बने हुए इतने टाइम से मुख्यमंत्री हो गए हैं, केजरीवाल जी कार्रवाई करते कब हैं? हमें भी तो बता दो। उन्होंने आज तक कोई इंसाफ किया है जो केजरीवाल आज करेंगे? केजरीवाल कोई इंसाफ नहीं करते हैं। बार बार यही बात बोली जाती है। इससे पहले भी मैंने NDTV पे भी यही बात बोली थी कि केजरीवाल जी करते कहाँ हैं? कोई काम अगर करते होते तो आज अच्छे नहीं कहलाते। पंजाब में 1000 रुपये बांट रहे हैं और यहाँ सिटीजन को जो है पेंशन भी नहीं दे रहे हैं। यार बात भी तो समझो ना, केजरीवाल जी से को इस्तीफा दे दो। अरे तो दिल्ली में आप मुझे बता दीजिए, आपके घर के आगे आके कोई अपना अवैध बना ले, कोई भी दुकान या कुछ भी कर दे, तो आप बनाने दोगे? आप उस जगह के, आपने अपना मकान 35 लाख का खरीदा, 35 लाख का खरीद के आप अपने मकान का सुख नहीं उठाओगे, उसके सामने अवैध निर्माण होने दोगे आप? तो अवैध जो चीज़ें, जो राइट्स नहीं है, अनलीगल है, वो तो टूटेगी ना, उसे आप कैसे नहीं तोड़ने दोगे? ये तो भारत सरकार का है फैसला, बात खत्म, सीधी सी बात है। केजरीवाल जी कैसा काम कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी का कार्य उस धूर्त व्यक्ति के समान है जो कि आज तक जो राजनीतिक इस भारत भूमि पर पैदा नहीं हुआ था, वो इनसे अधिक धूर्त व्यक्ति भारत भूमि पर पैदा नहीं हुआ है। दिल्ली में सब कुछ फ्री दे रहे हैं तो फ्री दे रही है, लंका में भी सब कुछ फ्री मिल रहा था। आज लंका की स्थिति केजरीवाल दिल्ली जैसी करेगा क्या? जहाँ जहाँ पंजाब में गया है, ये पंजाब में खालिस्तानी सर उठाने लग गए हैं। आज से 10-15 दिन पहले मंदिर, कालका मंदिर के अंदर खालिस्तानी तलवार लेके गए, कितने गिरफ्तार करे इसने, कितने पकड़े इसने? ये कुमार विश्वास की बात याद रखिएगा। शाहीन बाग में जब बुलडोजर चलता है, शाहीन बाग में बुलडोजर क्यों नहीं चलने देते? शाहीनी बाग के अंदर अब कोर्ट के ने स्टे करा है, वो भी होगा, समय आने पर होगा। ये दिल्ली में हम भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व, एक कपिल मिश्रा जैसा नेतृत्व दिल्ली में चाहिए। अब दिल्ली के अंदर यदि कपिल मिश्रा जैसा नेतृत्व दिल्ली में आएगा, दिल्ली जैसे योगी जी को कोई नहीं जानता था, आज योगी हो रहा है। यदि कपिल मिश्रा जैसे व्यक्ति को नेतृत्व दिल्ली में दे दिया जाए तो आज आने वाले भविष्य में 5 साल बाद दिल्ली हो जाएगा। केजरीवाल जी के जो नेता हैं तो वो बुलडोजर के सामने क्यों आके खड़े हो जाते हैं?
ऐसा है कि अगर ये आगे खड़े नहीं होंगे तो उनकी पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ेगी। क्लास में एक मॉनिटर होता है, जब वो सख्त नहीं होगा तो बच्चे उससे डरेंगे नहीं क्या। तो ये हालत उन्होंने बनाई अपनी पॉपुलैरिटी के लिए। शाहीन बाग हुआ, जहांगीरपुरी हुई, तो जब भी कोई दंगे होते हैं तो इसका लिंक आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ क्यों आता है? कारण ये है कि इसको अपनी वोट की राजनीति बनानी है। ये भारत को बांट रहा है, ये पॉपुलैरिटी को बांट के हिंदू मुस्लिम करके, मान लो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, कल को आप मेरी मदद के लिए आओगे ना, इसलिए हिंदू मुसलमानों को ये बांट कर अपने वोट बना रहे हैं। और जब वोट मिलेंगे तो इसकी जीत होगी। अब दूसरा इसने सिक्का चला दिया मुफ्त बांटो। जो आदमी मुफ्त खाएगा क्या वो काम करेगा? 2 रुपये किलो का आटा खा के वो तो सो जाएगा, उसके बाद क्या करेगा? सो जाएगा। सो जाने के बाद पॉपुलेशन बढ़ाएगा। यही तो आजम का कहता है ना। आजम खान ने ये कहा हमारे पास कोई काम नहीं है, 2 रुपये का आटा खाओ, रात को सो, तीसरे बच्चे पैदा कर दो, और क्या करोगे? तो ये केजरीवाल की नीति है। केजरीवाल कोई सॉलिड आदमी नहीं है, ये हिंदुस्तान को मुफ्त बांट के गुलाम बनाएगा। तीसरी बात, इसने शराब खुली कर दी है। भाई तुम भी शराब पियोगे, हम भी शराब पियेंगे, तो शराब के नशे में क्या होगा? हम लुट जाएंगे, ये जीत जाएगा।